लेते हैं। इसमें दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR तथा मध्यिका PM के समान है। देखिए आकृति। तो हम यहाँ पे आकृति देख लेते हैं। सबसे पहले ये दो त्रिभुज दिए गए। इसमें एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा मध्यिका AD। तो यहाँ पे देखना है AB, BC और आपको साथ में दिख रही होगी ये मध्यिका AD, ये वाली मध्यिका। और तो दूसरे त्रिभुज के समानुपाती हैं कौन कौन सी भुजाएं? PQ, यहाँ पे दिया गया है अन्य त्रिभुज PQR। तो ये है अन्य त्रिभुज PQR, यानी कि दूसरा त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ, QR तथा मध्यिका PM। यहाँ पे देखिए PQ, QR और ये है मध्यिका PM, इसके समानुपाती हैं। तो यही लिख लेते हैं जो सबसे पहले हमें दिया गया है। हल यहाँ पे चित्र रख लेते हैं। अब ध्यान से देखना है। दिया है AB के अनुपात में होगी PQ, बराबर BC के अनुपात में होगी QR, तथा मध्यिका AD के अनुपात में होगी PM। इसको समीकरण 1 बना देना है क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट। अब इसके बाद चूंकि ये जो आपको दिख रही हैं AD और PM, ये दोनों मध्यिकाएं हैं। मध्यिकाओं का मतलब है ये BC के दो टुकड़े कर देते हैं। BD बराबर DC और QM बराबर MR। तो अब इसको आगे देखते हैं। AB ज्यों का त्यों बटे PQ बराबर BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC को लिख सकते हैं हम, और इस तरीके से BC जो है इसको हम लिख सकते हैं दुगना BD, यानी हम BD में 2 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा BC, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं। तो BD और DC दोनों बराबर हैं, यानी कि DC को हम BD भी लिख सकते हैं। तो BD और BD एक और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ना BC। तो BC को हम लिख सकते हैं 2 गुणित BD। अगर BD BD 2 बार जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जितना ये है उतना ही ये है, तो BD BD 2 बार जुड़ेगा तो टोटल क्या बन जाएगा? BC। इसलिए BC को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित BD। नीचे QR की बात करें, QR को लिख सकते हैं 2 गुणित QM। तो 2QM बराबर AD बटे PM। ये ज्यों का त्यों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। तो ये समान अनुपात में है। अब चेक कर लेते हैं चित्र में। AB बटे PQ, AB बटे PQ ये वाली बात, BD बटे QM ये वाली बात, और AD बटे PM, AD बटे PM। यानी कि ये वाली भुजा इसके बटे में है, ये वाली भुजा इसके बटे में है, और ये वाली भुजा इसके बटे में है, AD बटे PM। इसलिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं, क्योंकि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। तो लिख देते हैं। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज PMQ के। ठीक है। अब ये समरूप हो गई क्योंकि इनकी संगत भुजाएं कैसी हैं? अनुपातिक हैं। तो समरूप है तो फिर ये वाला जितना कोण होगा उतना ही ये होना चाहिए। तो कोण B बराबर कोण C ये बराबर है, और ये भी बराबर हो क्योंकि समरूप त्रिभुजों के कोण हैं।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यानी बड़े त्रिभुजों में समरूपता चाहिए। तो बड़े त्रिभुजों में समरूपता चाहिए, तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आप इसको पहले भी लिख सकते हैं या फिर बाद में भी लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है बड़े त्रिभुजों में समरूपता, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यह हमें प्रूव करना है। तो अब हम लेंगे उपपत्ति और यहाँ पर हम इसे समीकरण 2 बना देते हैं। तो उपपत्ति ले लेते हैं और दोनों त्रिभुजों में जिसमें हमें समरूपता हासिल करनी है उन दोनों को लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अच्छा, इन दोनों में कौन कौन सी समानता है? तो सबसे पहले कि दोनों त्रिभुजों में AB बटे PQ है और BC बटे QR है। आप समीकरण 1 में भी देख सकते हैं, AB बटे PQ और BC बटे QR है। तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, ये समीकरण 1 से पता चलता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं समीकरण 1 से। और कोण B बराबर कोण C है, ये समीकरण 2 से पता चलता है, समीकरण 2 से। तो यहाँ पे देखिए, अगर उनकी संगत भुजाएं AB बटे PQ और BC बटे QR दोनों समान अनुपात में है और उनके एक कोण भी बराबर है, तो संगत भुजाएं अनुपात एक हो और कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और ये लिखेंगे अपन भुजा कोण समरूपता से, समरूपता से। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप, और यही हमें सिद्ध करना था। इसको करने के कई तरीके हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है फिर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ आती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।